हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, जो कि आर्टिकल 51A में डिस्क्राइब की गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 50A में डिफ़ाइन की गई हैं और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन की गई हैं। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ These fundamental duties are added in the Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमने 42nd Constitutional Amendment में ऐड की थी। One more fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। एक और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी जो कि क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, वो हमने 86th अमेंडमेंट में ऐड हुई थी वो ड्यूटी। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। आर्टिकल 51A क्लोज ए में कहा गया है टू अबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अबिड हैं, मतलब बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस से। और हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम रिस्पेक्ट करें आइडियल्स का और उनके इंस्टीट्यूशंस का, अपने नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी में क्या कहा गया क्लोज बी में? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्स आवर नेशनल फ्रीडम और स्ट्रगल। चेरिश होता है पसंद करना, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पसंद करें और फॉलो करें अपने नोबल आइडियल्स को, और जिन्होंने हमारे नेशनल फ्रीडम मिली है जिनसे हमें, या जिन्होंने स्ट्रगल किया है हमारी नेशनल फ्रीडम के लिए, उनको पसंद करें और फॉलो करें उनको। तो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी बनती है वो क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमें सॉवरेनिटी और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें और उसको प्रोटेक्ट भी करें। हमारी फोर्थ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं तब जब भी ज़रूरत हो। फिफ्थ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है क्लोज ई में वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब हम प्रमोट करें और तालमेल बिठाएं भाईचारा बनाए रखने में, और ऐसे कार्य ना करें जो कि अपमानजनक हो वुमेन्स के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए। और हम अब सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द राइट हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब हम अपने कल्चर को, जो हमारी परंपराएं हैं, जो धरोहर हैं, उनको बनाए रखें और उनकी वैल्यू करें। अब हमारी जो सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब ये है कि हम अपने नेशनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए उनका रहने की जगह जैसे प्रोवाइड करवाएं, जंगल वगैरह नेशनल एनवायरनमेंट में आते हैं। और हमारी अब जो एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये बनती है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। मतलब हम साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, ह्यूमनिज्म को डेवलप करें, इंक्वायरी और रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए कंट्री में, ठीक है। और हमारी जो नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेफ रखें और वायलेंस ना करें।
अब जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टू कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाईएस्ट लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। मतलब जो व्यक्ति जिस जगह काम कर रहा है वो वहाँ पर इतना संघर्ष करे, अपनी एक्सीलेंसी से काम करे कि और हम इतना कलेक्टिवली एक्टिविटी करें कि जो हमारा नेशन है वो अचीवमेंट्स मिले उसको और हाईएस्ट लेवल ऑफ एंडेवर मिले। ठीक है, अब जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई थी वो क्या है, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन। मतलब जो माँ बाप हैं और जो गार्जियन है किसी के, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं एजुकेशन की अपने बच्चे को, और इन केस ऑफ वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमारी थी ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो आप ब्लू वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे मैंने 51A क्लोज ए में है, 50B में है, जैसे अबिड है, चेरिश है, अपहोल्ड है, डिफेंड है, प्रमोट है, वैल्यू है, प्रोटेक्ट है, डेवलप है, सेफगार्ड है, स्ट्राइव है और प्रोवाइड है। इसका मैंने एक फॉर्मूला सा बनाया है, जैसे ए से बनता है, इन सब वर्ड्स के मैंने फर्स्ट लेटर उठा लिए हैं, ACUDPVPDSSP। तो इसमें क्या किया मैंने, ए से अबिड बनता है, सी से चेरिश बनता है। अब मतलब हम अबिड किसके द्वारा होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होंगे। चेरिश हम किसको करेंगे, नोबल आइडियल्स को करेंगे। अपहोल्ड क्या करेंगे, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड क्या करेंगे, हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे। प्रमोट क्या करेंगे, हार्मनी और ब्रदरहुड। और वैल्यू किसको करेंगे, हम अपने कल्चर को करेंगे। प्रोटेक्ट किसको करेंगे, नेशनल एनवायरनमेंट को करेंगे। डेवलप किसको करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को करेंगे। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व वायलेंस। और स्ट्राइव क्या करेंगे हम, टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव अचीवमेंट्स के लिए, हाईएस्ट अचीवमेंट्स के लिए अपने नेशन की। और प्रोवाइड क्या करेंगे, कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को। तो इसमें क्या है कि आप फॉर्मूला बना सकते हैं इससे, ACUDPVPDSSP। इससे आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लर्न हो जाएंगी और आप आसानी से जवाब दे पाएंगे क्वेश्चंस का। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मेन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 की। ठीक है, इसमें एक ही फंडामेंटल ड्यूटी है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई थी, वो है क्लोज के, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए जो कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के हैं, उनके गार्जियन और उनके पेरेंट्स के द्वारा। सो that's all for today. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my channel if you find anything useful in my videos. Thank you friends. That's all for today.